फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। एंड आज के डेट में हम लोग बात करने वाले हैं ये बिहार जीके का जो रोशन आनंद सर का आता है, बिहार सामान्य ज्ञान का। बिहार के प्रति जो है इसमें बिहार सामान्य ज्ञान का जो रोशन आनंद का जो बुक दिया हुआ है बिहार सामान्य ज्ञान, इसमें 10 सेट प्रैक्टिस दिया गया है, जिसमें से कि जो भी सेट प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन है वो टोटल का टोटल बिहार से रिलेटेड है, बिहार जीके का रिलेटेड है। ठीक है। और इसमें कुछ जो है PYQ है जो प्रीवियस ईयर में BPSC में पूछा गया है, कुछ SI बिहार SI में पूछा गया, कुछ बिहार पुलिस में पूछा गया। नहीं, बिहार से रिलेटेड जो भी PYQ है ये भी इसमें ऐड है। और मॉडल सेट इसमें 10 मॉडल सेट दिया गया है, जिसमें से आज के डेट में हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आज के डेट में हम लोग मॉडल सेट फर्स्ट करने वाले हैं, अगर आपको दिख रहा होगा पूरा सेट। ठीक है। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरह का है। जैसे कि आप क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आप एक OMR शीट आप रखे रहेंगे, जिससे आप कंफर्म करते चलेंगे कि 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है। ठीक है। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से लेकर के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। आपको मैं हर एक क्वेश्चन पे 5 सेकेंड टाइम दूंगा, जिस पे आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। उसके बाद हम आंसर बताएंगे, कन्फर्म कर पाएंगे कि आपके ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये सही हो पाया है या नहीं हो पाया है। और याद हम लोग क्वेश्चन को याद करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। ओके। आपके पास ABCDE आपका ऑप्शन अवेलेबल है, आप कंफर्म कीजिए। मैं 5 सेकेंड में आंसर बताता हूँ। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा विवाह के अवसर पे। बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। बिहार के अवसर पर। लगनी राग की बात किया जाए तो लगनी राग लगनी राग की बात किया जाए तो लगनी राग जो है ये बिहार विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ओके। आप देख सकते हैं लगनी राग जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ओके। दूसरा ऑप्शन है दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। पटना, भागलपुर, छपरा, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। सदाकत आश्रम की जहाँ तक बात किया जाए तो सदाकत आश्रम जो है बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ओके। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग लेकर के चलते हैं। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आकर्षित हुई है। फर्स्ट ऑप्शन ए है सोना, दूसरा मोनाजाइट है, बी, तीसरा सी सोरा है, डी फेल्सपार है, डी इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ इसमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्ति यहाँ आकर्षित हुई थी। तो बिहार में सोरा की उपलब्धता पाई जाती है। बिहार में सोरा की उपलब्धता पाई जाती है। इसी के कारण जो है यहाँ बिहार में यहाँ जो औपनिवेशिक शक्ति यहाँ आकर्षित हुई है। ठीक है। बिहार में सोरा पाया जाता है। ओके। ये थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है। कटिहार, चौसा, फतुहा, वाल्मीकि नगर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फतुहा। पुनपुन नदी जो है पुनपुन नदी पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है किस स्थान पे, तो फतुहा के स्थान पे। फतुहा एक स्थान है जहाँ पे जो पुनपुन नदी उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर और पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिलती है। गंगा में क्वेश्चन करेगा इससे ये कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पे जाकर मिलती है। ठीक है। तो पुनपुन नदी गंगा में जाकर फतुहा में मिलती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किशनगंज, बांका, गया, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, सिवान, पूर्णिया, भागलपुर, जहानाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं
कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, ये जूट का उत्पादन फर्स्ट नंबर पे है जो पूर्णिया है, ठीक है, पूर्णिया है। तो पूर्णिया एक ये ऑप्शन में है, एक ये ऑप्शन में है पूर्णिया, और एक ये ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में नहीं है पूर्णिया, इसको काट लेंगे। इसमें भी ऑप्शन पूर्णिया नहीं है, इसको भी काट लेंगे। इनमें से कोई नहीं भी काट लेंगे, बचा ऑप्शन 2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूर्णिया में होता है, दूसरा नंबर पे कटिहार में होता है, और तीसरा नंबर पे दरभंगा में होता है। ये 3 फर्स्ट, सेकेंड एंड 3, ये 3 जिला जो है ये बिहार में जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला मठ एंड शेरशाह सूरी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, क्योंकि महाबोधि मंदिर भी शामिल किया गया है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल किया गया है, विक्रमशिला मठ भी किया गया है, शेरशाह सूरी का मकबरा भी किया गया है। ये चारों का चारों जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बिहार स्टेट का महाबोधि मंदिर भी यूनेस्को में शामिल है, नालंदा भी विश्वविद्यालय भी शामिल है, विक्रमशिला मठ भी शामिल है, शेरशाह का सूरी का मकबरा भी शामिल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो बिहार का फर्स्ट जो है ये बिहार का जो फर्स्ट विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय था। ओके, तो ये विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में था, भागलपुर में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है? तो प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन का वर्ष पूछ रहा है, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो ये प्रकाशित हुआ है 1918 में। याद रखेंगे, द सर्चलाइट एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है जो प्रसिद्ध, सबसे फर्स्ट जो है प्रसिद्ध हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में, अंग्रेजों के समय में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बक्सर व चिरांद से। चमकीले काले और चमकीले प्राप्त हुए हैं बक्सर और चिरांद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिहार में काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो बक्सर और चिरांद से। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्रकला शैली की हम लोग बात किया जाए तो मंजूषा चित्रकला शैली जो है ये हम लोग का प्राचीन शैली है। प्राचीन शैली मंजूषा चित्रकला शैली जो है सबसे प्राचीन शैली है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा अंग क्षेत्र में, बिहार के अंग क्षेत्र में जो है मंजूषा चित्रकला शैली प्रसिद्ध थी, ठीक है, लोकप्रिय था।
मंजूषा चित्रकला शैली की बात करें तो बिहार में अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? अररिया, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। राइट आंसर हो जाएगा क्या? शिवहर। शिवहर शिवहर शिवहर। अगर आप बिहार का मानचित्र देखेंगे, तो शिवहर यहाँ बीच में स्थित है। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हो गया, यहाँ पूर्वी चंपारण हो गया, यहाँ सीतामढ़ी हो गया, यहाँ पे मधुबनी हो गया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे शिवहर सबसे छोटा। शिवहर की जहाँ तक हम बात किया जाए तो ये सबसे छोटा जिला हो जाएगा, सबसे छोटा जिला हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी शिवहर का ज़्यादा है, 1886। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला जो है शिवहर हो जाएगा। शिवहर की बात किया जाए तो शिवहर की और बात किया जाए तो शिवहर जो है जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी में ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा है, सबसे छोटा भी है। ठीक है, और शिवहर जो है शिवहर में साक्षरता सबसे कम है, कम साक्षरता भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शिवहर यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट को ये आप क्वेश्चन याद में रखिएगा। किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? अररिया बनाती है, पूर्वी चंपारण जो यहाँ पे बनाती है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया बनाती है, मधुबनी भी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध? कैमूर का जो पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पठार है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। कैमूर की पठार की बात किया जाए तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चूना पत्थर के लिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया प्रीवियस ईयर 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? नानकुंड, मखदूकुंड, सूर्य कुंड और लक्ष्मण कुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड जो है। ये क्या बोलते हैं, लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है। बाकी राजगीर की बात किया जाए तो राजगीर में नानकुंड भी है, मखदमून कुंड भी है और सूर्य कुंड भी है। ठीक है, तो लक्ष्मण कुंड यहाँ पे ये क्या बोलते हैं राजगीर में नहीं है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड जो है कहाँ है? सीतामढ़ी जिला में है। बाकी मखदम कुंड राजगीर में है, नानकुंड भी राजगीर में, सूर्य कुंड भी राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? यानी कि मधेपुरा लोकोमोटिव में जो है भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन है, जो कितना एचपी का बनता है? ये बनता है आपका 12,000 एचपी का बनता है, 12,000 एचपी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है
भारत की सबसे शक्तिशाली रेल इंजन बनता है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। इसका जो है मैक्सिमम आरपीएम जो होता है, मैक्सिमम एचपी का जो है 12,000 एम्पियर का बनता है। ये भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया। तो सेट लगाने से आपको घाटा नहीं होगा, सेट जितना लगाएंगे उतना फ़ायदा करेगा। क्वेश्चन जो भी जैसे कि PYQ है, तो इसको ये सब क्वेश्चन को जो है ये आप हमेशा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं दक्षिण पश्चिम बिहार में, उत्तर पश्चिम बिहार में, दक्षिण पूर्व बिहार में, उत्तर पूर्व बिहार में। विंध्यन समूह की चट्टानें जो पाई जाती है, विंध्यन समूह की जो चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पश्चिम बिहार में पाई जाती है। विंध्यन समूह की जो चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पश्चिम बिहार में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है? कांग्रेस की तरफ से मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। इनमें से बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया है? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया है। श्री कृष्ण सिंह के बारे में जानेंगे। ये जो हैं बिहार के प्रथम फर्स्ट मुख्यमंत्री भी रहे हैं श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। और राज्यसभा में राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। तो बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य, लोकसभा में कितने सीट हैं? तो लोकसभा के जो इसमें है ये क्या बोलते हैं, बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं। राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में जो है 243 243 सीट है, 243 सीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो पहला नंबर तो बिहार हो जाएगा, सही है, बिहार में भी 50% है। ओके, और दूसरा में हो जाएगा मध्य प्रदेश में भी 50% है, बिहार में भी है, बिहार में भी। फिर उसके बाद एमपी में है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, यानी आपका बी नंबर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन देखिए PYQ प्रीवियस ईयर में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग चेक करते चलेंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है? बिहार राज्य में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 1962 को। 17 फरवरी 1962 को बिहार में पंचायती राज जो है लागू किया गया था। बिहार राज्य में पंचायती राज कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था 17 फरवरी 1962 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिहार साक्षरता दिवस की बात किया जाए तो बिहार साक्षरता दिवस की बात किया जाए तो 11 नवंबर, बिहार साक्षरता दिवस 11 नवंबर को बिहार साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
बिहार साक्षरता दिवस 11 नवंबर 11 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार साक्षरता दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात किया जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीत की पहला, इसमें हम पहले चेक करते हैं पहला कहाँ हुआ था। तो पहला हुआ था, फर्स्ट हुआ था राजगीर में, राजगिरी में फर्स्ट हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा हुआ था पटना जिसे पाटलिपुत्रा कहा जाता था, पाटलिपुत्रा कहा जाता था। चौथा कहाँ हुआ है, चौथा। फोर्थ कहाँ हुआ है, फोर्थ हुआ है कश्मीर में। फोर्थ। तो क्या पूछ रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ किसके नेतृत्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली कहाँ है, वैशाली है ना, वैशाली। कालाशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में हुआ, द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में हुआ। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिला है। विश्व शांति स्तूप जो कहाँ अवस्थित है, तो राजगीर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो विश्व शांति स्तूप का जो निर्माण हो रहा था, तो इसका सहयोग जो है जापान से मिला है। इसका सहयोग कहाँ मिला है, जापान से। राजगीर में जो विश्व शांति स्तूप है राजगीर में, इसका सहयोग जो है जापान से मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये सब क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आते रहता है बिहार एग्ज़ाम में। तो कोई किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है तो आपका ये सब क्वेश्चन जो आते रहता है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है। पहला रामनगर दून के नीचे। दूसरा रामेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। तीसरा सोमेश्वर श्रेणी के उत्तरी भाग में। चौथा हरहा घाटी और रामेश्वर श्रेणी के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में जो दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है, तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में अवस्थित है। बाकी ये सब आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है। तो सबसे अधिक जो जिला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि के क्षेत्र, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या भाग, कितने भागों में बांटा गया है कृषि के अनुमान में। क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है, बिहार के कृषि जलवायु को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, जिसमें तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भागों के अंतर्गत आता है। तो ये जो इसका जो अधिक जिला जो है उत्तर पश्चिम, यानी बोले तो किधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर और पश्चिम बोल रहा है ना, उत्तर और पश्चिम। सबसे अधिक जिला जो कृषि के लिए जो इस क्षेत्र में आएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब हो जाएगा। इस ज़िला में सबसे अधिक जिला जो है भाग कृषि के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, जोन 1। इसको जोन 1 माना गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व जोन 2 माना गया है। ठीक है, और जोन 3 दक्षिण पश्चिम, जोन 3 का बी माना गया है, और दक्षिण पूर्व जोन 3 का ए माना गया है। यानी 1 2 3 3A 3B, इस तरह से जो कृषि का भाग बांटा गया है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध, प्रेतशिला पहाड़ी का अगर नाम सुने होंगे तो प्रेतशिला पहाड़ी का जो संबंध है गया जिला से, गया जिला। प्रेतशिला पहाड़ी जो है ये गया जिला में, गया जिला में। प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ है? गया जिला में। प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ है? गया जिला में। प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ है? गया जिला में। क्या है गया जिला में? प्रेतशिला पहाड़ी गया जिला में। प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ है? गया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है। तो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत अगर हम देखें तो वैशाली आता है, मुजफ्फरपुर भी आता है, दरभंगा भी आता है, मुंगेर नहीं आता है। मुंगेर नहीं आता, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं पूछ रहा है ना, नहीं आता है, नहीं आता है। तो मुंगेर जो है ये ये वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है। मुंगेर आ जाएगा आपका मगध के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सब आ जाएगा वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य की बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। बिहार का पहला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण में है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में, 1990 में इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिहार का देखिए हम अभी बता रहे हैं एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर। यही क्वेश्चन नीचे पूछ दिया कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, ये सब क्वेश्चन जो है लगातार पूछते रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिले में जनसंख्या क्या है? न्यूनतम है। जनसंख्या न्यूनतम की बात किया जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात किया जाए तो पता है कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो शिवहर हो जाएगा, जनसंख्या पूछेगा तो पटना हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम पूछेगा तो शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 6, शेखपुरा जो है सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जो यहाँ है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या जो यहाँ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता क्या थे? कहाँ से थे? पटना से थे, फुलुरिया से थे, हाजीपुर से थे, मन्नीपुर से थे। तो श्री निवारण चंद्र गुप्ता जो थे ये थे फुलुरिया से थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता ये कहाँ से था? फुलुरिया से थे। 31 नंबर हम देखें, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का जो राजकीय वृक्ष ये तो सभी लोग बता सकते हैं, इसका जो है पीपल था, पीपल। बिहार का जो राष्ट्रीय वृक्ष कौन था? पीपल। 33 नंबर हम देखेंगे, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियंस किसने लिखी है?
पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी है? रेसियस, टॉलमी, प्लिनी, स्टॉप्स। इनमें से कोई नहीं है। तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथियस जो है किसने लिखा है? इनमें से कोई नहीं। यानी रेसियस ना ही रेसियस है, ना ही टॉलमी है, ना प्लिनी है ना स्टोवो है। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? धरणीन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामन स्वामी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। बालपुत्र देव ने 5 गांव दान में देने का प्रार्थना किया था देवपाल से बालपुत्र देव देवपाल से दान करने का प्रार्थना की थी। ये भी देखिए बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 13 जिलों को शामिल किया गया है। 13 जिले को बिहार संचालित जैविक कॉरिडोर में जिलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोही बनाने का कारण कौन सा नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भर्ती की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो इसका राइट हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता के कारण। अधिकारियों की अक्षमता के कारण नहीं था पूछ रहा है ना। बाकी ये सब कारण था। यानी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास था, ये भी सही है। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश था, ये भी था। भत्ते की रोकथाम भी था, ये भी सब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसमें हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। आप भी जानते होंगे नील खेती के लिए 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह लाए थे, जिसमें कि नील की खेती 3/20 यानी 1 बीघे की खेती में 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। तो यही है क्वेश्चन नंबर सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, यानी जिनका खेत था, जो किसान थे, वो खेती नहीं करना चाहते थे नील का। ठीक है, नील का खेती नहीं करना चाहते थे, परंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर, यानी मूल्य जितना देना चाहिए उनको, उससे बहुत कम मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आज़ाद दास्ता की प्रशिक्षण शिविर के निर्देशक कौन थे? आज़ाद दास्ता के प्रशिक्षण शिविर के निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे नित्यानंद सिंह। आज़ाद दास्ता के प्रशिक्षण के प्रशिक्षण के जो शिविर के निर्देशक कौन थे? नित्यानंद सिंह थे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था?
तो किसानों के खिलाफ जो आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था, न बिहार में किया था, न पंजाब में किया था, न सिंध, न काठियावाड़ में किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हैं 40 नंबर का। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो विश्वविद्यालय 1917 में किया गया था। ओके, 41 नंबर देखें। पीटर मोनरो के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व किया था मिर्ज़ा सैफी। पीटर मोनरो के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? मिर्ज़ा सैफी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध का सरकार का विरोध किया था? तो आप भी जानते हैं जो बिहार नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च हुआ था 1930 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसके साथ जो है चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था। ठीक है, दांडी मार्च जब हुआ था नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में, तो उसके साथ जो चौकीदारी कर भी समाप्त किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1885 में। 1885 में आईएनसी की भी स्थापना इसी टाइम हुआ था, इसी वर्ष हुआ था 1885 में। बंगाल बिहार में भूमि किराएदारों को अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया था, वो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर परमंडल के अंतर्गत आता है? मुंगेर के अंतर्गत कौन कौन सा परमंडल आता है? तो मुंगेर के अंदर आता है आपका खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। का 44 है। चलते हैं हम लोग 45 की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा जो भूतात्विक अपेक्षाकृत कौन सा पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। सबसे पुराना जो बिहार में खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षा से सबसे पुराना जो है खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का जो अधिकांश जो क्षेत्र है किस मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी से जो आच्छादित है। कछारी मिट्टी से क्या है? आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 47 मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 47 मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? मुजफ्फरपुर और दरभंगा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? यानी बिहार राज्य में सबसे लंबा जो है राजमार्ग कौन है? तो NH-27EW है। NH-27EW। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिहार में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। या पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहला बार लगा था 1968 में बिहार में, और सबसे लास्ट बार लगा था 2005 में। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट लगा था और 8वां लगा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रियल समिति की अध्यक्षता किसने किया था? चंपारण एग्रियल समिति की अध्यक्षता किसने किया था? जी रैनी ने किया था। किसने किया था? जी रैनी ने किया था। जी रैनी ने किया था। बिहार की, क्वेश्चन नंबर 51, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्रा कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था प्रथम। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई किया है। ठीक है, मेगास्थनीज था बिहार का प्रथम विदेशी यात्रा करने वाला मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 52, वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? तो महागोविंद जो है बिंदुसार के दरबार में रहते थे। वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? बिंदुसार के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 53, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? जो मगध का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था जीवक, जो कहाँ का निवासी था? तो वो राजगीर का निवासी था। और किस शासनकाल में क्या था? तो बिंबिसार का जो प्रसिद्ध था ये जीवक जो कहाँ था? राजगिरी में था। राजगिरी का था। ये जो इस टाइम का बिंबिसार के समय का, जिस टाइम ये राजा था उस टाइम का सबसे प्रसिद्ध जो वैद्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगनाथ माघोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में किया था। रंगनाथन की अध्यक्षता में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन बांकीपुर जिला में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 हम लोग लेकर चलते हैं। ओके, 55 नंबर क्या कह रहा? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट का जिला किसे माना जाता है? बेगूसराय को। बेगूसराय इस सबसे ज़्यादा औद्योगिक जगह भी अगर बिहार राज्य में औद्योगिक जिला भी इसी को कहा जाता है। औद्योगिक जिला भी बिहार में इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। 56, बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है का क्या है? बिहार का प्रमुख संगीत भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है वो क्या है? नचारी। क्या है? नचारी संगीत है। कौन सा? नचारी संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? पटना में शहर। बिहार की राजधानी ये पटना में अवस्थित है। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुष विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? यानी जो जीविका जो परियोजना चल रहा है बिहार में किसकी सहायता से चल रहा है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सोनपुर मेला का जो आयोजन जो है सारण से में किया जाता है। सोनपुर मेला का जो आयोजन जो है सारण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो सबसे पहला नगर पालिका की जो स्थापना हुआ है
ये आरा में होलल, आरा जिला में आरा नगर पालिका का स्थापना होलल। बिहार में सबसे पहला नगर पालिका की स्थापना बोला जाए तो ये आरा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 इनमें से 61 इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया कि था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? इन्होंने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी हैं। मैथमेटिशियंस भी हैं। निम्नलिखित में से किसने यह व्याख्या किया कि पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र काल था पटना षड्यंत्र काल आदि में क्रांतिकारी के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे? तो ये थे पनीश्वर नाथ घोष जो थे, ये लाहौर षड्यंत्र कांड और पटना षड्यंत्र कांड के क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाह देने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ होकर मुखबिर बन गए थे पनीश्वर नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की था? इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य काल का 7 वाहन विभाजन का विशेष रूप से किस में उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का विभाजन का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 65 जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से समृद्ध था? पटना जो जिला था बिहार के कितने जिलों से समृद्ध था? तो ये समृद्ध था 9 जिला से समृद्ध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार जो स्वतंत्र प्रदेश जब बना है तो बना है 1912 में। 22 मार्च 1912 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा की बात किया जाए तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति क्या हो जाएंगे? एक से अधिक हो जाएंगे। स्वामी सहजानंद भी थे, राहुल संकृत्यांग भी थे, काद्यानंद शर्मा भी थे, यदुवंत शर्मा भी थे। ये चारों थे बिहार किसान सभा से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 68। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए तो 1931 में गठित किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया है? तो 1931 में गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 69। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 69। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ है? बिहार औद्योगिकरण क्षेत्र विकास यानी वार्डा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया है? तो यह स्थापना किया गया 1974 में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया है? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 70 एक मिनट, ये पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मिलान करने का दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। ठीक है, तो इसका मिलान करें। फर्स्ट नंबर पर है जगदीप कुमार। तो जगदीप कुमार जो हैं कहाँ के थे?
जगदीप कुमार थे खराटे गांव औरंगाबाद, खराटे गांव औरंगाबाद। दूसरा बी में जो दिया गया है रामानंद सिंह, रामानंद सिंह कहाँ के थे? शहादत नगर के थे, रामानंद सिंह शहादत नगर के थे। तीसरा राजेंद्र सिंह कहाँ के थे? राजेंद्र सिंह थे बनवारी चक सारण के थे, बनवारी चक गांव है सारण जिला में, वहाँ के थे। और सतीश चंद्र झा कहाँ के थे? तो खड़हरा भागलपुर। सतीश चंद्र झा कहाँ के थे? खड़हरा भागलपुर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 3 2 1 4, 3 2 1 4 ए, ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया? बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब किया गया है? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन किया गया 1929 में, 1929 में। बिहार प्रोविंशियल सभा की स्थापना कब किया गया? 1929 में। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित किया था, उनका पुस्तक का नाम है हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 पटना में 1973 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? 1913 में एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित? दरभंगा की बात किया जाए तो कमला नदी के किनारे, कमला नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कमला नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? कि कह रहा है निम्नलिखित भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है जो रामेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ बिहार है, जैसे कि बिहार है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? उत्तर पश्चिम ई भाग कर रहा है। तो ई भाग जो है ना ये रामेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये जो भाग जो है ना रामेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है, यही पूछ रहा है। रामेश्वर पहाड़ी किससे घिरा हुआ? उत्तर पश्चिम का जो भाग है किससे घिरा हुआ ये पूछ रहा है। उत्तर पश्चिम का जो भाग है ये रामेश्वरम पहाड़ी से घिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 76 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा जो निर्मित होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बह करके आती है। नदी के प्रवाह नदी के प्रवाह से जो मिट्टी जो है ना बह के आती है उसी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 77। बिहार में बांगर मिट्टी मिलता है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलता है? बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलता है बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई होती है? बिहार के क्षेत्रों में किससे सिंचाई होती है?
ये होती है ऊपरी गंगा नहर से, ऊपरी गंगा नहर से, ऊपरी गंगा नहर से होती है, सॉरी, हाँ ये ऊपरी गंगा नहर से होती है, ये ऊपरी गंगा नहर से होती है, ऊपरी गंगा नहर से होती है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 79 में हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में अवस्थित है? बिहार में जो अवस्थित है ये है अनुपम झील, ओके। बिहार, अनुपम झील जो है बिहार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला, ये तो पहले क्वेश्चन में आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है ये होता है पूर्णिया। सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार राज्य में कोई भी जिला करता है, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन वो है पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोग आ जाते हैं, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो ओनली वन, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम चंपारण में है। हम ये क्वेश्चन भी हम अभी पिछला क्वेश्चन हम फर्स्ट में जो मिला था ये भी बात हम बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो महाराणा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। पटना में जो गुरुद्वारा है, पटना में अगर जाएंगे, पटना आएंगे तो वहाँ पे गुरुद्वारा है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा रंजीत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान से दिया हुआ है, मिलान से दिया हुआ है, मैं इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए, दिए गए कोटों का सही प्रयोग। खनिज, इसमें खनिज दिया गया है और प्राप्त स्थान दिया गया है। खनिज, स्वर्ण कहाँ से निकलता है? पहला नंबर जो हम लोग जानते हैं उसको देख लेते हैं। स्वर्ण के बारे में सबको भी पता है कि मुंगेर से निकलता है, ठीक है। स्वर्ण कहाँ से निकलता है? तो मुंगेर से निकलता है, ओके। अबरक कहाँ से निकलता है? अबरक निकलता है गया से अबरक हो जाएगा। डोलामाइट कहाँ से निकलता है? तो डोलामाइट रोहतास से निकलता है। और पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? किशनगंज से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, ग्राम सभा का कॉलम कुल सदस्यों का कितना होता है? ग्राम सभा का जो कॉलम है कुल सदस्यों का 1/20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्ग 77, 85, 84, 80 कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा 85, NH, नेशनल हाईवे, NH 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ था? झारखंड जो है बिहार से पृथक कब हुआ था? तो ये पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीट हैं? बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा की बात किया जाए तो बिहार विधानसभा के वर्तमान में सीटों की संख्या जो है 243 है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया? संविधान में पंचायत एवं नगर पालिकाओं का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है?
तो संविधान में जो पंचायत की बात किया जाता है, पंचायत एवं नगर पालिका की बात किया जाएगा, तो पंचायत का जो है विवरण जो है 8वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका की बात किया जाए तो 12वीं अनुसूची में है। पंचायत 8वीं में है और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। संविधान में पंचायत की बात किया जाए तो 10वीं और नगर पालिका की बात किया जाए तो 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत में सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत में सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए। वोट देने की उम्र कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और ये 21 वर्ष होना चाहिए। ये वोट देने का अधिकार, ये जो है ना वोट देने का अधिकार जो पहले 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया? बिहार कांग्रेस प्रांतीय कमेटी की स्थापना 1908 में किया गया है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? गुरु गोविंद सिंह से। 92 नंबर देखते हैं। पारदी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? पारदी की जो हवेली है ईसाई धर्म से संबंधित है। पारदी की हवेली ईसाई धर्म से संबंधित है। पारदी की हवेली ईसाई धर्म से संबंधित है। मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा मुंडा विद्रोह बोलो या फिर बिरसा मुंडा बोलो, तो मुंडा विद्रोह जब हुआ था तो 1899 में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेन सेंग किस स्थान का उल्लेख चेनपो नाम से किया है? हेन सेंग किस स्थान का जो उल्लेख है चेनपो नाम से किया है? चेनपो नाम से उल्लेख जो किया है चंपा को चेनपो नाम से उल्लेख किया है। 94 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 1856 में अपनी सीमांत सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये हो जाएगा भागलपुर राजमहल का। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855 में सरकार की घोषणा किया था, वो किया था भागलपुर राजमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं। पनीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुस्तक किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है? तो ये उल्लेखनीय कार्य के लिए आंचलिक कथा कीर्ति के लिए दिया गया। पनीश्वर नाथ रेणु को स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? आंचलिक कथा कीर्ति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कृत राशि जो है 3 लाख है, 3 लाख रुपया है। क्वेश्चन नंबर 98। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा, मुरलीधर, मुरली भत्ती, मुरली खेत। तो ये मुरली भरवा गाँव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल का योगदान कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को बुला करके लाए थे राजकुमार शुक्ल। कहाँ गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1912 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? 99। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने का साक्ष्य मिला है? तो बुद्ध के जो पूजा करने का साक्ष्य मिला है भरहुत स्तूप में मिला है। अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने का साक्ष्य मिला भरहुत स्तूप में मिला है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थे किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो ये थी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये यहाँ पे 100 क्वेश्चन ख़त्म होता है, एक सेट ख़त्म होता है फर्स्ट सेट।
आप अपना जो भी नंबर जितना भी क्वेश्चन आपका सही होगा आप कमेंट में राइट कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं कि कितना नंबर कितना आया है। और अगर आपको सीट अच्छा लगा या फिर वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिलता है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ स्टडी में बने रहेंगे और इसी तरह से जो सेट है हम लोग 10 सेट तक यहाँ पे करेंगे, तब बिहार का जो अधिकतम क्वेश्चन यहाँ पे हिट हो जाएगा। और इसके बाद और भी बिहार से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी मैं करवाऊँगा। तो हमारे से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा उसको आप अच्छी तरह से देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन याद होते चला जाएगा। हम प्रॉपर मेहनत ये करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप देखें फिर जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें उसको हम याद करवाते हुए चले, ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में आप शेयर कीजिए, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उनको आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।